दोस्तों, कल रात जंतर मंतर पर जो हुआ उसे देखकर पूरा देश सदमे में है। पूरे देश को ये यकीन बिल्कुल नहीं था कि दिल्ली की पुलिस बेटियों के धरने को ख़त्म कराने के लिए इस हद तक पहुंच जाएगी। देश को ये यकीन बिल्कुल नहीं था कि न्याय मांगने के लिए धरने पर बैठी हुई बेटियों के साथ दिल्ली की पुलिस, भारत की सरकार इस तरीके से बदसलूकी पर उतर आएगी। देश को ये लगता था कि भारत की सरकार आज नहीं तो कल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज नहीं तो कल आरोपी सांसद अपने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ जरूर करवाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच जरूर करवाएंगे। लेकिन आरोपों की जांच तो छोड़ दीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह खुद ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसका मैसेज जानते हैं दोस्तों क्या जा रहा है? पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अपने एक सांसद से डरते हैं। वो अपने एक सांसद से ये तक नहीं कह पा रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए, बेटियों के साथ न्याय होने दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च नेता, भारत के मुखिया ये नहीं कह पा रहे हैं। दोस्तों, कल रात दिल्ली में जो हुआ, सबसे पहले मैं आपको उधर लेकर चलना चाहूँगा। दोस्तों, दिल्ली में रात का 11:30 और 12 के बीच का वक्त था। उस वक्त में, और कल दिल्ली में पानी बरसा था। पहले तो ये जान लीजिए कि दिल्ली में बरसात हुई थी। तो जंतर मंतर जहाँ पर प्रोटेस्ट होता है वहाँ बीच में एक सड़क है और उस सड़क के अगल बगल, चौड़ी सड़क है, उस सड़क के अगल बगल धरना दिया जाता है। दोनों तरफ से पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रखी है। एक छोटा सा गेट बना रखा है जिससे लोग आते और जाते हैं दोनों तरफ से। बारिश हुई, पानी भर गया तो खिलाड़ियों के लेटने की जगह रात में हर कोई आराम करता है, लेटने की जगह नहीं रही। खिलाड़ियों ने बाहर से लेटने के लिए गद्दे मंगवाए, फोल्डिंग चारपाई जिसको कहते हैं, फट्टा जिसको कहते हैं, जिसको आप लकड़ी का फट्टा कह सकते हैं, वो मंगवाए। दिल्ली की पुलिस ने वो फट्टे खिलाड़ियों को लेटने के लिए ले जाने नहीं दिए। जब ले जाने नहीं दिए तो कहासुनी हुई। कहासुनी में दिल्ली पुलिस मारपीट पर उतर आई तो महिला खिलाड़ियों की तरफ से 2 लोगों को चोटें आईं, एक का सर फट गया। पुलिस के ऊपर शराब पीकर मारपीट करने का भी आरोप लगा है। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की टैक्टिक्स थी, जिस तरीके की फोर्स वहां पर मौजूद थी, जिस तरीके के बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उससे ये लग रहा था कि ये सोची समझी प्लानिंग है। ये एक प्रेशर बनाने का तरीका है कि खिलाड़ी कैसे न कैसे यहाँ से निकल जाएं, ये धरना छोड़ दें, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई ना लड़ें। तो अब मैं कहता हूं कि न्याय की लड़ाई क्यों नहीं लड़ें? इसलिए नहीं लड़े कि आरोप बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर है। इसलिए न लड़ें कि ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश से 2-3-4 सीटें निकालकर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को दे सकते हैं। सिर्फ इसलिए न्याय की आवाज ना उठाएं। सुप्रीम कोर्ट के थ्रू FIR दर्ज की पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत के भीतर भारत अपनी बेटियों के साथ कैसा सलूक करता है। जो पार्टी, जो सरकार सिर्फ इस मुद्दे पर आई कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटियों के साथ उसी सरकार का ये सलूक है कि बेटियों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। और सामान्य बेटियां होती तो छोड़ भी देते, सामान्य बेटियां होती तो कोई देखता तक नहीं। कितनी ऐसी सामान्य बेटियां हैं जो पड़ी हुई हैं गाँव में, जो कितनी ऐसी बेटियां हैं जो कस्बों में, शहरों में पड़ी हुई हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये बेटियां सामान्य बेटियां नहीं हैं, ये देश के लिए सोना खोद कर लाने वाली बेटियां हैं। ये बेटियां सेलिब्रिटी बेटियां हैं। ये बेटियां पूरी दुनिया में घूमकर भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियां हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में डंका बजाते हैं तो इन बेटियों ने भी दुनिया में डंका बजाया हुआ है। इन बेटियों ने भी भारत की छाती 56 इंच की कर रखी है। लेकिन इन बेटियों की कोई सुनने वाला नहीं है। बेटियां गोली लेके बैठी हैं, बम लेके बैठी हैं, बंदूक लेके बैठी हैं, किसी को मार रही हैं, कुश्ती लड़ रही हैं, पटक रही हैं, किसी सांसद को पीट रही हैं, संसद में घुस रही हैं, नहीं घुस रही हैं, शांति से बैठी हुई हैं। सिर्फ गद्दा लाने को लेकर, दोस्तों, सिर्फ गद्दा लाने को लेकर, आप बेड कह लीजिए, खटिया कह लीजिए, मचिया कह लीजिए, आप जो कहना चाहते हैं वो कह लीजिए, सिर्फ उसको लाने को लेकर दिल्ली पुलिस इतनी हाय तौबा करती है, इतनी फोर्स लगा दी जाती है, इतनी ज्यादा जांच पड़ताल होती है कि ये सोने ना पाए रात में, इनका धरना कैसे भी करके खत्म हो जाए। दोस्तों, आप सोचिए कि जिस देश में इतना बड़ा पुलवामा हमला हो जाता है, जिस देश में इतने सैनिक शहीद हो जाते हैं, जिस देश में पुलवामा हमले के ऊपर इतने सवाल उठते हैं, उस देश के भीतर
क्या किसी भी एजेंसी ने, क्या किसी भी पुलिस वाले ने, क्या किसी भी राज्य की पुलिस ने या किसी भी बड़ी एजेंसी ने यह पता लगाया कि वहां विस्फोटक कैसे आए थे? आरडीएक्स लाया गया वो कहां से आया था? नहीं पता लगाया, किसी को नहीं मालूम कहां से आया। लेकिन इनको यह मालूम है कि गद्दा कहां से आया, खटिया कहां से आ रही है, तकिया कहां से आएगी, पानी कहां से आएगा और लाइट कैसे काटी जाएगी, पानी कैसे बंद किया जाएगा। यह है ओछी राजनीति। दिल्ली में यह हो रहा है। बेटियों का साथ देने के लिए जो नेता आ रहे हैं उनको ऐसे पकड़ कर ले जाया जा रहा है जैसे माओवादी घुसाए हों, जैसे आतंकवादी घुसाए हों, जंतर मंतर में जैसे आतंकी घुसने की घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हो। अरे क्या बुराई करी भाई स्वाति मालीवाल ने? अगर वो रात में बेटियों का हाल जानने के लिए आई तो क्या बुराई करी? उनको हाथ पैर पकड़कर टांग ले जाया गया, दिल्ली पुलिस टांग ले गई। क्यों? क्या किया ऐसा स्वाति मालीवाल ने? भड़काया? आरडीएक्स लेके आई थी, वो वहां रखने आई थी? क्या करने आई थी? सिर्फ बेटियों का हाल जानने आई थी? अछूत हैं बेटियां, उनका हाल कोई जान नहीं सकता, उनसे कोई बात नहीं कर सकता, उनके कोई पास नहीं जा सकता, वो बैरिकेटिंग के भीतर रहेंगी। एक पत्रकार हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की पत्रकार हैं, बहुत जानी मानी पत्रकार हैं, साक्षी जोशी जी। उनको पता चला, उनका घर भी दिल्ली में पास ही में है, वो भी पहुंच गई वहां पर बेटियों का हाल जानने के लिए कि क्या हुआ है। इतनी तेजी से ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि पहलवानों के सर से खून निकल रहा है, बेटियां रो रही हैं, इस तरीके से रो रही हैं। अरे सरकार नहीं जानने पहुंचेगी, नागरिक तो जानने पहुंच सकते हैं। नागरिकों को अधिकार नहीं है? बेटियों की सलामती लेने का अधिकार नागरिकों को नहीं है? साक्षी जोशी जब वहां पर पहुंची कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों का क्या हाल है, रात में क्या हो रहा है, क्या हो गया है, ये दिखाया जाए, ये बताया जाए, तो दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया, गाड़ी में बिठा लिया, मुजरिमों की तरह गाड़ी में बिठा लिया और ले जाकर थाने के बाहर छोड़ दिया। वो वहां अकेली खड़ी, उनको बता दिया गया जी अब जाइए यहां से। कैसे जाएंगी? ये है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस सुरक्षा करने के लिए है, रक्षा करने के लिए है, या महिलाओं को उठाकर कहीं रोड पर छोड़ देने के लिए है? कोई जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है या नहीं है? या फिर जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस ने सिर्फ सरकार को बचाने के लिए रखी है? या दिल्ली पुलिस का काम छोड़कर सिर्फ नेतागिरी पर उतारू हो गई है? दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो बेटियां जंतर मंतर पर न्याय के लिए बैठी हैं, उनके साथ न्याय तो हो, कोर्ट के थ्रू न्याय हो, सरकार के थ्रू न्याय हो, लेकिन न्याय कहीं नहीं है। न्याय की बात कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ धरना खत्म कराने की बात है, सिर्फ और सिर्फ बेटियों को वहां से डराकर हटाने की बात है, सिर्फ और सिर्फ कैसे भी करके अपने सांसद को बचाने की बात है। इससे ज्यादा और कुछ दिखाई नहीं देता। जिस सांसद के ऊपर इतने आरोप हैं, जो सांसद खुद कहता है मैं बाहुबली हूं, जिस सांसद खुद कहता है कि मैंने मर्डर किया है, उस सांसद से पूछताछ में इतनी तकलीफ हो रही है कि आज तक दिल्ली पुलिस उत्तर प्रदेश के गोंडा जा नहीं पाई, उत्तर प्रदेश के गोंडा से सांसद को दिल्ली बुला नहीं पाई। अरे सांसद हैं, उनका दिल्ली में भी घर है, दिल्ली में उनको सरकार की तरफ से घर दिया गया है, पूछताछ करनी चाहिए। और यह कानून में है कि जिनके ऊपर आरोप लगा है पुलिस उससे पूछताछ करेगी, जिसके ऊपर आरोप लगा है सबूत उसे देने पड़ेंगे कि हाँ जी मैंने ये नहीं किया है। और पॉस्को एक्ट का मतलब दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम है, जांच शुरू नहीं हुई है। आरोपी ये कह रहा है कि मुझे दिल्ली पुलिस ने अभी तक तो बुलाया नहीं, मुझे दिल्ली पुलिस ने तो अभी तक बताया नहीं। ये दिल्ली पुलिस है जो धरना दे रही बेटियों के ऊपर 24 घंटे पहरा दे रही है, और जो आरोपी है उसे कुछ नहीं कह रही। आरोपी एकदम दूध का धुला है, आरोपी से कोई पूछताछ नहीं होगी। आरोपी दूसरी तरफ फोटोज जारी कर रहा है, आरोपी ये बता रहा है कि देखिए जी चिपक कर खड़ी हुई है, देखिए जी कैसे खड़ी हुई है, देखिए जी मेरे साथ खड़ी हुई है। अरे भाई, आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, आपके साथ नहीं खड़ी होगी वो लड़की? आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती वो पहलवान? वो कितने पहलवानों को लिपट कर पटकती होगी? पहलवानगिरी तो आप भी जानते हैं, कैसे पहलवानी होती है, रेसलिंग कैसे होती है। और आपके बगल में खड़ी हो गई तो आपने उस पर आक्षेप लगा दिया कि वो कैसे मेरे बगल में लिपट कर खड़ी हुई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में व्यस्त हैं, गृह मंत्री जी भी कर्नाटक में व्यस्त हैं,
कर्नाटक में व्यस्त रहें, चुनाव लड़ें, चुनाव जीतें, लेकिन देश की बेटियों का ये हाल करने का अधिकार किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को देश ने नहीं दिया है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि इस मामले पर देश की जनता, देश के लोग, अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग बटे हुए हैं। मुस्लिमों को ये बता दिया गया है कि ये वही नेता हैं, ये वही पहलवान हैं जिन्होंने ये लिखा था कि पहलवान कोरोना बम से, मुसलमान कोरोना बम से ज़्यादा घातक हैं। तो एक बात क्लियर कर दूं, ये बात उन पहलवानों ने बिल्कुल नहीं कही जो पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी से सांसदी का चुनाव लड़ चुकी बबीता फोगाट ने कही थी, ट्विटर पर लिखा था। इन पहलवानों ने बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये मैसेज दिया जा रहा है, बांटने की कोशिश, बांटने की जो टैक्टिस है वो चल रही है। राजनीति पर आएंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के भीतर जाति वाइज इस चीज़ को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी महिला पहलवानों का साथ ना दे। ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर पहलवान जो लड़ते हैं ब्रजभूषण सिंह जी के अखाड़े में, उनमें से 90% यादव होते हैं, और यादव होते हैं तो फिर अखिलेश यादव इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि यादवों का वोट ना कट जाए, और मुस्लिम इस वजह से नहीं बोल रहे हैं कि ये वही पहलवान हैं जिन लोगों ने हमें कोरोना बम बताया था, और एक वर्ग इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि वो सरकार के साथ है। उनको लगता है कि ये पहलवान अगर सरकार से सवाल कर रही हैं, सरकार के सांसद से सवाल कर रही हैं, सरकार के सांसद पर आरोप लगा रही हैं, तो फिर ये देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, इनको ये भारत के खिलाफ साजिश रच रही हैं, ये किसी बहुत बड़ी गैंग का हिस्सा हैं। जितना ये बेटियां हैं, हिस्सा नहीं, मैं कहना चाहता हूँ ये बेटियां हैं, हिस्सा नहीं हैं। और इन बेटियों को अगर आप न्याय नहीं दे सकते, इन बेटियों के साथ अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, अगर आप सिर्फ इस वजह से इंसाफ नहीं कर सकते कि जिस पर आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, तो फिर इस देश में न्याय का भगवान ही भला करे। दोस्तों, कल रात जंतर मंतर पर जो भी हुआ वो बहुत ही गलत है, निहायती गलत है, निंदनीय है, भौंदा है, बेढंगा है। और उत्तर प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते, सामान्य नागरिक होने के नाते मैं इसकी निंदा करता हूं। ये शर्मनाक है, भारत की बेटियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।